स्थिति देख लो तो खराब है और कोई अन्य स्थितियां देख लो तो खराब है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर जो आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए वो आरक्षण व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 19(5)(6) का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को नहीं जानने वाले को नियुक्तियां दी जा रही है। वो केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के नाम का जो विकास है उस विकास को विनाश में बदल करके यहाँ पर जितना कमा करके वो जा सकते हैं उतना कमा करके वो जाने का काम करते हैं। उपस्थित होकर के तमाम जो लाइव देख रहे हैं उनके माध्यम उनको और यहाँ पर बैठे सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो संविधान की हत्या कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ऐसा कैसा हमारा शेड्यूल एरिया आंदोलन, जो शेड्यूल एरिया है, इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो संविधान को नहीं मान रहा है वो शेड्यूल एरिया छोड़ो आंदोलन बहुत जल्द चालू करना होगा, जूते मार मार के भगाना होगा। ऐसा आज हम राजस्थान का जो शेड्यूल एरिया है उस शेड्यूल एरिया के ऐसे कार्यालय के सामने खड़े हैं जो इस एरिया का खा खा करके उस कार्यालय की हालत तो पतली है, लेकिन इस कार्यालय में बैठने वाले अधिकारी और इसका संचालन करने में जिसकी भूमिका रहती है वो अभी भाई बोल ही रहे थे, खाऊलाल जी खराड़ी जी, वो आज हमारे साथ में कितना दुर्व्यवहार पूर्ण जो उनकी आदतें हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं। साथियों, आज के समय में हर हाथ में मोबाइल है, हर एक के पास में जागरूकता है, उसके बावजूद भी कभी 1500 करोड़ लैप्स हो जाते हैं, 600 करोड़ का घोटाला हो जाता है, 400 करोड़ का घोटाला हो जाता है, और कोई ऐसे जो घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर के अगर धरने पे बैठ रहे हैं तो उनको माँ बहन की गालियां दे करके वहां से उठाने भगाने का काम भी किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि हमारे पूर्वज पुरखों के साथ में क्या किया होगा इन हरामखोर लोगों ने, इस हरामखोरी व्यवस्था ने हमारे पूर्वज पुरखों के साथ में क्या किया होगा, सोचिए। आज इस शेड्यूल एरिया के अंदर शिक्षा की कंडीशन की बात करें, विद्यालय सारे के सारे जर्जर अवस्था में है। वहां पर शिक्षकों की बात करें तो जो शिक्षक चाहिए वो दिया ही नहीं है। हमेशा हम और हमारे इस एरिया के लोग जब स्कूल मांगते हैं तो ये कोई टट्टी खाना के लिए पैसे दर्शा देते हैं और पता नहीं कहां से ये बता देते हैं कि हमने पैसा यहाँ खर्च किया है। अस्पतालों की हालत देख लो, बस रेफर करने के अलावा कोई काम नहीं है। यह स्थिति हमारे इस शेड्यूल एरिया की कर रखी है। आज हॉस्टलों की यह कंडीशन देख लो, और मेरे हाथ में यह है स्वच्छ परियोजना के नाम पर। मैं तो सीधा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस इलाके के अंदर जितनी भी एनजीओ है वो सारे के सारे एनजीओ आदिवासियों का खून चूसने वाले एनजीओ है मेरे साथियों, और उन एनजीओ के जरिए ये इन ऑफिसों में संपर्क कर करके डका रहे हैं, करोड़ों का माल गायब कर रहे हैं, और आज हमारे इस एरिया का विकास जो है वो रुका पड़ा है। आज इस इलाके में सड़कों की स्थिति देख लो तो खराब है, और कोई अन्य स्थितियां देख लो तो खराब है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर जो आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए वो आरक्षण व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 19(5)(6) का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को नहीं जानने वाले को नियुक्तियां दी जा रही है। वो केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के नाम का जो विकास है उस विकास को विनाश में बदल करके यहाँ पर जितना कमा करके वो जा सकते हैं उतना कमा करके वो जाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 244 की मूल भावना के अनुरूप यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को जो जानता है, पहचानता है, उनकी मूल भावना को जानता है, उसको यहाँ पर नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन ये आज की डेट में संवैधानिक उल्लंघन करते हुए जो
ज्यादा से ज्यादा दलाली करने वाले लोग हैं, नेता है, खाऊलाल है, उनको मंत्री बना दिया जाता है, यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ के संवैधानिक प्रावधान, शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधान, टीएसी का गठन, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर टीएसी का गठन होना चाहिए और वो संवैधानिक अनुरूप होना चाहिए, उसका जज आदिवासी होना चाहिए। लेकिन ये लोग उसकी जगह किसको बिठा रखा है? सीएम को बिठा रखा है। क्या सीएम जो आज की तारीख में हमारे राजस्थान के अंदर है, वो क्या हमारे आदिवासी है? नहीं है। तो हमारे संविधान को नहीं माना जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संवैधानिक की जितने प्रावधान है उनके ऊपर पानी फेरा जा रहा है। मैं इस कार्यालय के सामने उपस्थित होकर के तमाम जो लाइव देख रहे हैं उनके माध्यम उनको और यहाँ पर बैठे सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो संविधान की हत्या कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ऐसा कैसा हमारा शेड्यूल एरिया आंदोलन, जो शेड्यूल एरिया है, इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो संविधान को नहीं मान रहा है, वो शेड्यूल एरिया छोड़ो आंदोलन बहुत जल्द चालू करना होगा, जूते मार मार के भगाना होगा। ऐसा सीधा सीधा हमको करना होगा। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि संविधान को नहीं मान रहे। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारे उदयपुर में राज तिलक हुआ, हमारे प्रतापगढ़ में राज तिलक हुआ। संविधान में ये कब से बैंड हो चुका है, संविधान में कब से अमान्य कर चुका है, असंवैधानिक घोषित कर चुका है। मतलब धीरे धीरे आज की तारीख में जो कलेक्टर है वो तानाशाही रवैया अपना रहे, राजशाही शासन नीति लाने की कोशिश चल रही है। तो मैं पूरे शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर संविधान को मानने वाले लोग हैं वो नहीं है। यहाँ पर कहीं न कहीं नपुंसक लोगों की सरकार बैठ चुकी है। यहाँ पर जिनकी औलादें ही नहीं है, औलाद क्या चीज होती है, उनकी सरकारें बैठ चुकी है, पर्चियों के माध्यम से सरकारें बैठ चुकी है। वो इस देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, इस देश को बेच करके खाना चाहते हैं। साथियों, करने को बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हम सबको एक बड़े लेवल पर आर्टिकल 244 की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, इस पर बात करनी होगी। आज संविधान के अंदर जैसे प्रावधान है, जितने भी अधिकारी प्रशासनिक है वो हर जिला स्तर पर वो सीधे सीधे आदिवासियों से संवाद करे। किसी अन्य कैटेगरी को ये नहीं दिया गया, लेकिन आदिवासियों को दिया गया है। आज दिन तक ऐसा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो शेड्यूल एरिया के जितने भी आवाज उठाने वाले संगठन है उनके साथ में संवाद करे, शेड्यूल एरिया की जो मूल भावना है उसके अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू करे। साथ ही हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर जो सिविल एरिया के कर्मचारी है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट में हो, हमारे इलाके से आप बाहर होनी चाहिए, शेड्यूल एरिया से बाहर होनी चाहिए। ये मैं इसके माध्यम से इस कार्यालय के सामने कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सिविल एरिया के जितने भी आ रहे हैं कर्मचारी वो शेड्यूल एरिया की जो भावना है, शेड्यूल एरिया का दुख दर्द है उसको नहीं समझ रहे हैं और शेड्यूल एरिया के साथ में जितना शोषण कर सकते हैं, जितना अत्याचार कर सकते हैं, जितना यहाँ से डकार सकते हैं, यहाँ पर निर्दयता के साथ में वो डकार रहे हैं, शोषण करके यहाँ से जा रहे हैं। अब हम प्रत्येक डिपार्टमेंट में ये मांग करते हैं कि शेड्यूल एरिया के लोगों को शेड्यूल एरिया में नियुक्ति दो और सिविल एरिया को के लोग जो है हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर हमारा हक खा रहे उनको शेड्यूल एरिया से बाहर करो, यहाँ से उनको उनके एरिया में भेजो। यही बात करते हुए आप तमाम साथियों ने मुझे सुना और ये जो अंदर बैठे हुए मोटे मोटे पेट वाले, लाल लाल गाल वाले, उनके गाल निचोड़ना, उनके पेट के अंदर चुई सुबह करके उनको पंचर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब आगामी समय में आने वाले समय आ रहा है उसमें निचले लेवल से ऊपरी लेवल तक इनको पंचर करने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।